हम पूछना चाहते हैं ना कि आप ये बताएं कि किस चीज़ में नंबर 1 है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो हमें एक शहर का नाम बता दें, एक शहर का नाम बता दें कि ये शहर स्मार्ट हो गया है। कोई तो कुछ तो बताएं, नया क्या किया आपने। आप एक काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ जी का, जो उन्होंने जिसका शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो। एक पिलर नहीं बनाया और एक नंबर की बात करो, एक यूनिट बिजली नहीं बनाया और एक नंबर की बात करते हो। हाँ, नकारात्मक चीज़ों में नंबर 1 हैं ये, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, ये फर्जी एनकाउंटर करने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, और इसी तरह से। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग एक रेस्टोरेंट में मौजूद है। चाय पीने आए थे तो कुछ लोगों से हमने मुलाकात करने के लिए भी सोच लिया। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के बिल्कुल करीब अभिषेक यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है वही मौजूद है। तो हम उनसे बात कर लेते हैं, पता करते हैं कि 2022 की क्या तैयारी है, क्या मुद्दा लेके आने वाले हैं, क्या योगी जी का नंबर 1 जो कह रहे यूपी उसमें उनका क्या कहना है, स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहना है, तमाम मुद्दे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए आप मुझे कि आप समाजवादी पार्टी के नेता है, तो जिस तरीके से आप लोग 2022 में आने वाले हैं, तैयारी नेता तो बहुत दावा करते ही है खैर, लेकिन आप लोगों का क्या तैयारी है, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो पिछली सरकार में जो काम रहे हैं उस काम को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। वो सब कुछ उनको याद है, वो याद और ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जो भी इनके संकल्प पत्र थे, अपने संकल्प पत्र को ही कूड़ेदान में इन लोगों ने डाल दिया है। उसमें से एक लाइन भी ले करके लोगों की मदद नहीं किया है। तो इसलिए अखिलेश जी के काम के दम पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, शोषित लोगों के सवाल पर हम लोग जा रहे हैं चुनाव में, और चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और इस सरकार को, इस गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार को समाजवादी पार्टी के नौजवान उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। ये सारे मुद्दे लेके आप लोग मैदान में उतरने वाले हैं? बहुत सारा मुद्दा है, क्योंकि इन लोगों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ दावे किया है, झूठ बोला है। जैसे नौजवानों को नौकरी देने की बात थी, नौजवानों को नौकरी देने की बात छोड़िए, इन्होंने रोजगार की परिभाषा बदल दी। अब इनसे पूछिए कि रोजगार की असली परिभाषा क्या है, तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये हम मानते हैं कि बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी को हम संपूर्ण रोजगार मानते हैं। ये नहीं कि किसी को हमने कोई प्राइवेट सेक्टर से नौकरी पा लिया या कोई अपने से कोई रोज़गार शुरू कर लिया तो वो सरकार द्वारा प्रदत्त रोज़गार है, ऐसा ये दावा करते हैं। इन लोगों की कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। बेसिकली सच्चाई ये है कि रोज़गार के नाम पर सरकार नौजवानों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। उनकी बड़ी आवाज़ है और उनकी आवाज़ को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में रहेगी। किसानों की हम बात कर लें, किसानों की बात कर रहे थे। किसान जो बिल आया है वो तो है ही है, जो किसान कानून बना है उसका तो विरोध है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग बहुत पहले से, आपको याद होगा, ये कहते थे कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। तो कौन सी पॉलिसी थी, कौन से कार्यक्रम के तहत आप किसानों की आय दुगना करने की बात कर रहे थे? वो आपने अब तक नहीं बताया, और कुछ दिन बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं 2022 आने में। किसानों की आय दुगना छोड़िए, किसान तो त्राही मचा हुआ है। आपके पास कोई नीति ही नहीं है, नीति विहीन सरकार है और झूठ बोलने वाली सरकार। नंबर 1 उत्तर प्रदेश बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई नीति नहीं। नंबर 1 प्रदेश की जो बात करते हैं, अब एक नंबर की अगर जब बात आई है, एक नंबर की जब बात आई है, तो एक यूनिट बिजली लोगों ने उत्पादन नहीं किया है, नहीं बढ़ाया है। जो बढ़ाया था समाजवादी सरकार में, उससे 1 यूनिट बिजली तो आप बनाते, 5 साल में आपने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाया है। जब एक नंबर की आप बात करें तो हम एक ही बात करते हैं। मेट्रो स्टेशन, लखनऊ मेट्रो में एक मेट्रो का एक पिलर नहीं बनाया इन लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश में एक पिलर नहीं बनाया और एक नंबर की बात करो, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाया और एक नंबर की बात करते हो। हाँ, नकारात्मक चीज़ों में नंबर 1 हैं, ये कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, ये फर्जी एनकाउंटर करने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, और इसी तरह से लोगों को भ्रम पैदा करने में, लोगों को झगड़ा लगाने में, हिंदू मुसलमान कराने में, जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने में, कोरोना महामारी में, बद इंतजामी में, इन सब में नंबर 1 है। उसमें आप कह रहे हैं नंबर 1 है, जिस तरह से दावा कर रहे हो सब झूठे हैं एकदम। हम पूछना चाहते हैं ना कि आप ये बताएं कि किस चीज़ में नंबर 1 है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो हमें एक शहर का नाम बता दें, एक शहर का नाम बता दें कि ये शहर स्मार्ट हो गया है। कोई तो कुछ तो बताएं, नया क्या किया आपने। आप एक काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ जी का, जो उन्होंने जिसका शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो। बहुत सारे लोग उद्घाटन और शिलान्यास को नहीं समझते हैं। शिलान्यास मतलब कि जिस दिन भूमि पूजन होता है, जिस दिन नींव पूजा होती है, नींव रखी जाती है किसी काम की, किसी योजना की, परियोजना की, और समापन भी उसका हो जाए, बन के तैयार हो जाए। लेकिन आप कुछ तो बताइए,
हमारे काम तो दिखते हैं। जिस रेस्टोरेंट में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रेस्टोरेंट सिरोज रेस्टोरेंट है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स गर्ल्स जो हैं वो चलाती हैं इसको। ये अखिलेश जी के सेंसिटिव जो सोच है, जो विज़न है, उसको दर्शाता है कि क्या कितना मानवतावादी व्यक्ति हैं अखिलेश यादव जी। वो इन लोगों के लिए किए, इनको इनके जीवन जीविकोपार्जन के लिए, इनका जीवन शुद्ध और मतलब इनके जीवन को सम्मान मिले, समाज की मुख्य धारा में रहकर ये लोग काम करें। क्योंकि जिस चीज़ की शिकार ये लोग हैं, वो समाज के ऐसे लोग हैं जो सभ्य समाज में वो चीज़ स्वीकार्य नहीं है, तो उससे पीड़ित ये लोग हैं। इन पीड़ितों का दर्द अगर किसी ने समझा है तो वो अखिलेश यादव जी ने समझा है। योगी आदित्यनाथ को नहीं समझ में आएगा, और भी जो नेता बीजेपी के उनको नहीं समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या मंशा थी। इनकी बहुत मदद की, और आने वाले समय में सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो इन लड़कियों को और इन जैसी तमाम हजारों लड़कियों को आने वाले समय बहुत मदद करेगी समाजवादी पार्टी। जो भी हो सकता है वो करेगी। तमाम बातें आप कह रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव के लिए 5-6-7 महीने बाकी है। आप ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए काम करेंगे, ये काम होगा, तमाम तरीके के आपने काम तो बता दिए, लेकिन जो अगर अखिलेश यादव इतना अच्छा काम किया था तो 5 साल क्यों बीजेपी को मिल गए, अखिलेश को क्यों नहीं मिले? देखिए, पहली बात कि हम सिर्फ काम करेंगे नहीं, हम बीजेपी की तरफ लग्घी से पानी नहीं पिलाते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। हमने करके दिखाया है, हमने किया है। किसान भी कुछ था, किसान दुर्घटना राशि आप देख लेंगे, या बेरोजगारी भत्ता देख लेंगे, लैपटॉप वितरण देख लेंगे, कितना हजारों काम हमको बताने को है। 55 लाख महिलाओं को हमने दे दिया, सभी को कुछ न कुछ हम लोगों ने दिया था। हर घर में समाजवादी योजनाएं पहुंची थी। और रही बात कि कैसे सरकार चली गई, तो देखिए, सरकार इन लोगों के बहकावे में बहुत सारे लोग आए, झूठ बोला इन लोगों ने। इनकी नीति थी कि कैसे एक समाज को ध्रुवीकरण करने के लिए जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट करके एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, गलत तर्कों के साथ। लॉजिकल नहीं रहे, झूठ बोला, अफवाह फैलाई। तो झूठ और अफवाह के खिलाफ आज सच की ज़रूरत है। सच से लड़ाई लड़ना है, सच के साथ हमको रहना है। हम ईमानदारी और सच के साथ खड़े हैं, तो इसलिए जनता भी हमारे साथ है। आज की डेट में अगर आप जाएंगी, पता करेंगी, गाँव में, शहरों में, हर जगह एक ही आवाज़ है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। लोग इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव का, लोग इंतज़ार ये भी कर रहे हैं। और चुनाव में आप देखिएगा कि जनता आगे रहेगी, हम लोग पीछे रहेंगे। इनको हराने के लिए जनता सड़क पर है, जनता आज आगे है। जनता पीड़ित है इनके महंगाई से, जनता पीड़ित है तरह तरह के चालान जो इन लोगों ने सड़क पे, उसी से ये अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। शोषण से, पुलिसिया उत्पीड़न से, पुलिस के थाने में कोई मामला गया तो पुलिस लूट लेती है लोगों को। पुलिस मदद करने की बजाय लोगों को शोषण करने का काम करती है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गए हैं, अपराध मुक्त हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरीके से लूट हो रहे हैं, ऊपर से ATS भी तो बना रहे हैं। संगठित अपराध और संगठित भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है। ATS भी तो बना रहे हैं सर। वो तो बनता रहेगा। पुलिस के जब बात आप पुलिस की करेंगे तो पुलिस के लिए कितना बड़ा काम किया है हम लोगों ने। आज जो पुलिस दिख रही है, स्मार्ट पुलिस दिख रही है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव जी की सोच का उदाहरण है। सिग्नेचर बिल्डिंग आप देख लीजिए, यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। ये वर्ल्ड क्लास की बिल्डिंग है। भारत में तो उंगली पर गिन के ऐसी बिल्डिंग होंगी, 4 या 5 बिल्डिंगें ऐसी हैं, जिसमें से 2 तो लखनऊ में ही हैं। ये JP मेमोरियल यहाँ से जस्ट बगल में बना हुआ है, वो भी ये लोगों ने तैयार नहीं किया उसको। उसके रखरखाव भी ये नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आने वाले समय जब बनाया जाएगा उसको नए सिरे से, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो उसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हो सकते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? रिवर फ्रंट को अगर इन लोगों ने पूरा नहीं कराया, जिसकी वजह से वो जनता का पैसा था ना, जनता के टैक्स का पैसा था, उस परियोजना को इन लोगों ने सत्यानाश कर डाला, जिसकी वजह से आने वाले समय में उसको सही कराने में भी तो पैसे लगेंगे। तो पैसा कहाँ से आएगा, किसकी जेब पर असर पड़ेगा उसका? तो ये एकदम असंवेदनशील सरकार है, ये जनता को गुमराह करती है और बर्बाद करने वाली सरकार है। ये इस देश में आर्थिक तबाही ला दिया इन लोगों ने, और इस देश के नौजवानों का भविष्य अधर में कर दिया है। आज इस देश की आम जनता का जीवन यापन मुश्किल हो गया है इस सरकार में। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, ये धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अभिषेक जी। देखिए, ये अभिषेक यादव थे जो हमसे बात कर रहे थे। नेता है तो तमाम तरीके की बात भी होते हैं। देखने वाली बात है 2022 में क्या तैयारी होने वाली है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, पूरा टक्कर देने पे है।
कह रहे तमाम वादा आपने सुनाई है कि क्या क्या लेके वो मैदान में आने वाले हैं, क्या होने वाले हैं ये देखना है। हमारी पूरी तरीके से नज़र बने रहेंगे कि नेता कहाँ कहाँ जाते हैं। आपको पता होगा कि नेता जब कुछ चीज़ें योजना होते हैं लेकिन वो गली मोहल्ले नहीं पहुँचते, लेकिन वोट के लिए गली मोहल्ले पहुँच जाते हैं। तो देखने वाली बात ये होने वाले है कि क्या नेता गली मोहल्ले में जाके किस तरीके से लोगों को कन्वेंस करते हैं, क्या लोगों को सुविधा देने की वादा करते हैं, उसके बाद फिर वादा पूरा होता है नहीं होता, तमाम तरीके की बातें हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, गली गली में हम जा रहे हैं और लोगों का क्या राय है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन नेता से हमने बात करी अभिषेक जी से, उन्होंने भी तमाम तरीके की बातें कही, आपने देखा। तो हमें भी देखना है कि 2022 में क्या होगा, समाजवादी पार्टी क्या क्या मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं और जनता अपनी अदालत में क्या फैसला सुनाने वाले हैं। इसीलिए हमें 2022 के इंतजार करना पड़ेगा। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।